जिन भाइयों की मुर्गियां हमेशा बीमार होती हैं और बीमारियों का इलाज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आपके द्वारा भेजे गए वीडियो का जवाब देना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ये मुर्गी की ऐसी कंडीशन होती है पहले में भाई, ये ऐसी पर ऐसे खड़ा कर लेती है और ये ऐसे चुपचाप बैठ जाती है। दाना पानी खाती है, बहुत कम खाती है और सांस ये जोर जोर से लेती है। ये ऐसे पर खड़े कर लेती है। अब अभी ये सब 70-80 मुर्गी है, ये सब बढ़िया है। अब ये या तो सही होगी या मर जाएगी 1-2 दिन में, और फिर एक दो रोज बाद 1-2 मुर्गी फिर ऐसे हो जाएगी। जो तो अपन साफ सफाई भी रख रहे हैं इनके, अच्छी बढ़िया बल्ब भी लगा रखे हैं, इनको गर्मी भी दे रहे हैं, पानी भी अपने बढ़िया वाला इनको साफ सुथरा पानी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं टाइम से टाइम, सब कुछ कर रहे हैं। अब जैसे ही ये अंडे पे ही अंडे देना चालू हुई और बस ये फिर ये मसला हो गया ऐसा। बिल्कुल इनकी कंडीशन ये ऐसी हो जाती है, ये इस प्रकार से खड़ी होती है। ये एक मुर्गी खड़ी है, पर खड़े कर लेगी और सुस्त पर खड़ी रहेगी। दाना भी हम इसको लेयर वाला दे रहे हैं, प्योर दाना दे रहे हैं स्काइलर कंपनी का। पानी में मल्टीविटामिन सब एक नंबर दे रहे हैं इनको। देखना यार भाईजान, कुछ हो तो बताओ यार, बहुत परेशान हो गया मैं यार। 145 मुर्गी थी जिसमें से ये 80-85 बची है, सब एक एक दो करके मर गई है। हाँ महसूस भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये मुर्गी थोड़ी यार सुस्त तो हो रही है और इनों को मोटिलिटी भी हो रही है। तो अभी इसका पोस्टमार्टम करा आप लोगों ने, तो अंदर से इसका जो हार्ड है, ये देखो आप, इस पर दूध टाइप ऐसा जम गया है ये। और इसकी जो ये कलेजी है, इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी हो गई है और इस पर कुछ धब्बे पड़ रहे हैं लाल लाल, ये देखो। और ये जिसका हार्ड है, इसके ऊपर पूरी एक झिल्ली जम गई पतली। तो ये क्या है और क्या दें फिर अपन इनको। मैंने इनको ब्रूटोन भी लगाया, 3 दिन से ब्रूटोन भी पिलाया। ये देखो हार्ड इसका, ये अपने कलेजी भी देखो कैसे लाल लाल निशान हो रहे हैं और बड़ी हो गई है। और हार्ट के ऊपर एक दूध जैसी पूरी एक झिल्ली जम गई है। ये देखो, ये देखना भाईजान थोड़ा आपके हिसाब से। मेरे भाई, सबसे पहला फॉल्ट ये है कि बीमार मुर्गियों को आप अलग नहीं रखते हैं। जैसे ही हमने सिम्टम्स देखा कि ये मुर्गी सबसे हटके है, गुपचुप बैठी है, पंख खड़ा करके एकांत में है, दाना पानी नहीं खा रही है, तो सबसे पहले उन मुर्गियों को अलग रखें और अलग रख के इलाज करें। इलाज भी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़, बायो सिक्योरिटी का पालन करें। बायो सिक्योरिटी क्या है? किसी फार्म से फीडर डिंकर दाना मंग के नहीं लाना, किसी भी आदमी को डायरेक्ट फार्म में नहीं घुसने देना। मेरे फार्म पर आपने देखा होगा कि पैर डिसइंफेक्टेड अपने आप हो जाते हैं। मेरे जो भी वीडियो मैं अपने फार्म के बनाता हूँ उसमें सारे तरीके इस्तेमाल करता हूँ और उस ढंग से मैं मुर्गी पालन करता हूँ। अब दूसरा सवाल ये है कि अब हर आदमी को जल्दी, तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरे जवाब का कि बीमार मुर्गी की दवा बता दें, झंझट छूटे। तो भैया, दवा ये है कि आप बीमार मुर्गियों को अलग रखो, उनका दाना पानी वो नहीं खा रही तो अपने हाथ से खिलाओ, और इंड्रोफ्लॉक्सासिन का 0.5 ml सुबह शाम आधा ml इंजेक्शन 3 दिन लगाइए, आपको अलग ही रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर वह आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इंजेक्शन कहाँ लगाना है? जांघ में, लेग में, जहाँ मांस ज़्यादा होता है। अब अगर इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं तो एक पाउडर आता है विट्रिम, उस विट्रिम को एक एक चुटकी छोटे वाले चम्मच में सुबह शाम घोल के पिलाइएगा। मगर उससे पहले फिर बोल देता हूँ, बीमार मुर्गियों को अलग रखें, बायो सिक्योरिटी का पालन करें। उसके बाद मुझे अगला वीडियो भेजा गया है कि सर, मेरा मुर्गा दाना पानी नहीं खा रहा है और सुस्त एक जगह खड़ा है।
इतना बताने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको ये भी देखना है कि मुर्गा हमारा कब से दाना पानी नहीं खा रहा है, बीट कैसी कर रहा है। बीमार मुर्गे को अलग रखो, हाथ से दाना पानी खिलाओ, जहाँ रखोगे वहाँ सफ़ेद अखबार बिछा दो, उसकी बीट पहचानने की कोशिश करो। बीमार किसी भी मुर्गी को पहचानने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो बीमार मुर्गी जो है स्वस्थ मुर्गी से अलग दिखेगी, गुमसुम बैठी रहेगी, शांत रहेगी, दाना पानी नहीं खाएगी, एक कोने में पंख खड़ा कर लेगी, छोटी गर्दन करके खड़ी रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स आप मुझे क्लियर जब तक नहीं बताएंगे मैं कौन सी दवा दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया देख सकते हैं कि मेरे देख रहे हैं सारी की सारी मुर्गी बीमार है, सब सुस्त है, सब वाइट और हरा बीट कर रही है। ये मुर्गा भी है मेरा, ये भी खांस रहा है, छींक रहा है, गर्दन झटक रहा है। कुछ उपाय बताइए भैया ताकि मेरी सारी मुर्गियाँ ठीक हो जाए। उपाय ये है मेरे भाई कि अगर आपने वैक्सीन नहीं की है, R2B वैक्सीन इनको हर महीने करना चाहिए बड़ी मुर्गियों को 51 दिन के बाद से। अगर वह नहीं किए हैं और हरी बीट आ रही है तो हरी बीट आने के 2 कारण हैं। फ्री रेंज में बहुत ज़्यादा हरा चारा मुर्गी खाती हैं, हरी बीट करती हैं, हम घर में दाना नहीं देते हैं तो, या फिर हरी और चिपचिपी बीट हो रही है तो रानीखेत की शिकायत में भी ऐसा होता है, मगर उसमें लंगड़ापन भी आता है। और सफ़ेद बीट कर रही हैं, गर्दन झटक रही हैं तो ये CRD की शिकायत हो सकती है। CRD के लिए आप न्यूडॉक्स फूड पाउडर, आप 5-6 मुर्गियाँ आपके पास तो 5-6 ग्राम 1 लीटर पानी में दिन भर के लिए रख दिया करें। मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ना बंद करें। बायोसिक्योरिटी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। गाउट छोड़ के जितनी बीमारियां हैं मुर्गियों में, सारी बीमारी फैलने वाली होती हैं। आदमी यहाँ से वहाँ बीमारियों को लेके जाता है। हर आदमी को फार्म पर घुसने ना दें। हरी बीट करने वाली मुर्गियों के लिए 2 दवाएं और हैं, एक आती है डुआप्रीम और एक आती है ओरीप्रीम। एक चुटकी छोटे वाले चम्मच में मुंह खोल के 2-3 दिन वह दवा दे के देख लें, बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आसिफ उड़ीसा रौलकला से बोल रहा हूँ। भाईजान मेरे ये सब मुर्गियाँ सब ना बीमार हो गई है, सब सादा और हरा बीट कर रही है। भाईजान कुछ इलाज बताइए भाईजान। रोज़ एक 2 मुर्गी मर रही है रोज़। ये देखिए इसकी बीट आप देखिए। सब मुर्गियों में से भाईजान ये घर घर की आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि हमने कहाँ चूक की है, गलती हम कहाँ करते हैं यह चेक करना है। जैसे हमने वैक्सीन नहीं किया है तो पहले तो हम गलत हैं। दूसरा कारण क्या है, बीमार मुर्गियों को हम जब ज़्यादा हो जाती हैं, बीमार ज़्यादा हो गई तब देखते हैं, हर दिन उन पर नज़र नहीं रखते हैं। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो 12 घंटे उन पर नज़र रखें। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सफ़ेद बीट भी कर रही है और गुमसुम होके बैठी हुई है। तो सफ़ेद बीट के लिए मैंने आपको बताया कि मुंह खोल के सांस लेना, गले से घर घर की आवाज़ आना, नाक से छिक छिक करना, गर्दन झटकना, ये सारे CRD के सिम्टम्स हैं। CRD का कंप्लीट वीडियो देसी इलाज का अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे ये वीडियो देखें, आपकी मुर्गी ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगला वीडियो भेजा गया कि सर गर्दन झटकते हैं मेरे चूज़े, मुँह खोल के सांस लेते हैं। तो मेरे दोस्त, जितनी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, सांस नली में होने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए ये पाउडर विट्रिम, इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है ऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस नली में होने वाले सभी इन्फेक्शन पर ये कारगर है, यह चलाइएगा। और डोज भी लिखा हुआ है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। 2 घंटा चूज़ों को प्यासा रखें, 2 घंटे में जो प्यास उनको बढ़ेगी तो ये दवा वाला पानी जल्दी पी लेंगे, और उतने ही पानी में रखें जो 1 घंटे में यह पानी ख़त्म कर लें। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने इनकी आँख के लिए आपसे दवाई पूछी थी। जिन 2-3 बच्चे तो मर गए हैं वो आँख वाले, तो अब ये ऐसे बैठ के मुँह फाड़ रहे हैं, मुँह फाड़ के सांस ले रहे हैं जी। इनकी कोई दवाई बता दो जी प्लीज़। ये काड़ावाड़ा और ये पानी के पास है जो 2 बच्चे हैं। ऐसा तो कई हैं
इनके लिए कोई दवाई हो तो ख़ास बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, सभी भाइयों को वालेकुम अस्सलाम। आँख चिपक गई, बंद हो गई तो आप एक बूंद सरसों का तेल डाल के धीरे धीरे आँख खोलने की कोशिश करें। आँख खुल जाए तो 3 ड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से सिप्लॉक्स डी, जेंटामाइसिन, बेटनीसोल, इन तीनों ड्रॉप में से कोई एक ड्रॉप लेके आइए। और जो बच्चे बीमार हैं, आँख चिपके वाले हैं, इनको अलग रखिए। मैंने आपको बताया कि गाउट छोड़ के सारी बीमारी फैलने वाली हैं, तो आप अलग रखकर सरसों का तेल टपका के आँख खोलें। आँख खोलने पर 3 में से कोई एक ड्रॉप लेके आएँ और एक एक बूंद सुबह शाम इनकी आँख में टपकाएँ। आपके चूजे स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद मुझे अगला वीडियो भेजा गया है कि सर मेरे पास एक चूजा है, बिल्कुल चूने जैसी सफ़ेद बीट कर रहा है, लंबी गर्दन करके मुँह खोल के सांस लेता है, जोर जोर से चिल्लाता है। भैया ये भी CRD की बीमारी है। CRD का फुल फॉर्म है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। सांस नली में इन्फेक्शन, सांस नली बंद हो जाना, उसमें म्यूकस बलगम जमा हो जाने के कारण मुर्गी जिंदा रहने की कोशिश करती है। जिंदा रहने के लिए उसे सांस लेना जरूरी है। मैंने इसी वीडियो में इससे पहले जो CRD के इलाज बताए हैं वह आप भी कर लीजिएगा। अगला सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी एक मुर्गी है, ये छींक रही है, खाती है तो एकदम छींक की आवाज़ आती है। मैं इसको क्या दवा दूं सर? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आपकी मुर्गी छींक रही है यानी उसको सर्दी है। सर्दी के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक में आप न्यूडॉक्स फूड दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, लेक्सिन पाउडर दे सकते हैं, एंड्रोफ्लोक्सासिन का 0.5 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। और जब भी वीडियो बना के भेजें, अजान हो रही है या कोई ऐसा धार्मिक काम चल रहा है तो उतनी देर वीडियो ना बनाएं यार, दूसरा वीडियो भी बना के भेज सकते थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद मुझे अगला वीडियो भेजा गया जब मुर्गी बिल्कुल मरने के कगार पर है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जाने आने की कंडीशन में है कि सर ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसका इलाज बताइए। अब मेरे दोस्त, अब मैं इसको इलाज क्या बताऊं। जितनी नाजुक ये हो गई है, इतने नाजुक में सबसे पहले इसको गुड़ का पानी, शक्कर का पानी, ग्लूकोज का पानी, कुछ भी एक ऐसा एनर्जी के लिए कुछ ऐसी चीज़ दें कि उसको थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। उसके बाद कोई दवा देंगे। अब इन्हें, इस मुर्गी ने कब से दाना पानी नहीं खाई है, भूखी मुर्गी है, पेट पोटे में उसके दाना पानी कुछ नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी इंजेक्शन देंगे मुर्गी तुरंत मर जाएगी। इसीलिए समय के रहते सवाल पूछा करो। इसके बाद अगला सवाल। हाँ भाई साहब सलाम वालेकुम। ये मेरा मुर्गा है, ये आँख मूंद रहा है और ऐसे बैठ जाता है, खाता पीता नहीं है। जैसे सुस्त जैसा रहता है। ये देखिए और नज़दीक से देखिए। जैसे हमको लगता है कहीं पेट में दर्द, बुखार, ऐसा तो कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप तो सॉन्ग बड़े रोमांटिक सुनते हो जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बीमारी पर। तो आपका मुर्गा सुस्त है तो सबसे पहले तो उसको ऐसा मत छोड़ो, अखबार बिछा के घर में एक जगह उसकी टांग बांध के खूंटी गड़ा के वहाँ रखो। अखबार सफ़ेद वाला बिछाना, बीट करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। और जैसा आप कह रहे हैं कि उसके पेट में दर्द है तो पोटा छीके देखो, बहुत अगर भरा होगा, टाइट पोटा होगा तो पोटे में दर्द हो सकता है। अगर बुखार होगा तो उसकी छाती में हाथ लगा के देखो, दूसरी मुर्गी से उसकी छाती ज़्यादा गर्म होगी। अगर बुखार है तो आप बुखार उतारने की जो गोली आती है पैरासीटामॉल, उसका 8 भाग करो, 1 भाग सुबह, 1 भाग शाम, छोटे वाले चम्मच में मुंह खोल के पिलाते रहिए। 3 दिन पिलाएंगे, आपका मुर्गा दौड़ने लगेगा। उसके बाद मुझे अगला वीडियो भेजा गया कि सर एक राज्य में हमारे यहाँ सरकार ने 40-40 चूजे सारे गांव में बांटे थे और 3-4 लोगों के घर में एक भी चूज़ा नहीं बचा, क्योंकि सारे चूज़ों के पेट फूटे हुए हैं, पेट में कट लगा हुआ है और सारे चूज़े मर गए हैं। अगर मेरे भाई आपने जहाँ इन चूज़ों को रखा था वहाँ न्योला होता तो न्योला ज़्यादातर गर्दन तोड़ता है, मगर इनका पेट फटा हुआ है, पेट कटा हुआ है। तो आप वहाँ देखें कि बड़े बड़े साइज के आपने चूहे तो नहीं पाल के रखे हैं, यह चेक कर लें। आपके जितने भी चूज़े मरे हैं यह किसी बीमारी से नहीं मरते हैं। ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है कि एक रात में 40-40 चूज़े बांटे जाएँ और सबके पेट में कट लग जाए, पेट फूट जाए। ऐसी दुनिया में कोई बीमारी
बीमारी नहीं है। आपने जहाँ चूज़ों को रखा है उस स्थान का चुनाव करें, उस स्थान को देखें कि वहाँ पर न्योला आया था या सांप आया था या आपने बहुत बड़े बड़े चूहे पाल के रखे हैं, बीमारी से नहीं मरे हैं। ये किसी चीज़ के अटैक से, किसी चीज़ के हमला करने से, किसी चीज़ की चोट पहुँचाने से इनको चोट पहुँची है। उसके बाद मुझे अगला वीडियो भेजा गया कि सर मेरी मुर्गी एक दूसरे को घायल कर रही हैं, पंख नोच रही हैं, मैं क्या करूं? तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि कारण क्या है। अगर प्रोटीन की कमी है, मार्केट का फीड नहीं दे रहे हैं, मैथिनीन की कमी, सोडियम मिनरल की कमी है, तापमान सही नहीं है, स्थान कम दिया है हमने खेलने के लिए, अचानक मौसम बदल जाता है, हवा नहीं लगती है, धूप नहीं लगती है, फीडर डिंकर की हाइट कम या ज़्यादा है, बिछावन गंदा या गीला है, इस कारण से मुर्गी एक दूसरे को घायल करती है। इस बीमारी का नाम कैनाबिलिज्म है और इसका सीधा इलाज एक और है। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो चोंच काटने के बनाए हैं, वो नहीं देखे होंगे तो ये ऊपर आई बटन पे ये वीडियो देख लीजिएगा। पहली बार 20 दिन में, दूसरी बार 35 दिन में, तीसरी बार 50 दिन में, चौथी बार 65 दिन में। जब जब मुर्गी एक दूसरे को चोंच मारे, घायल करे, मुर्गी की चोंच काट दें, ये है फ्री का इलाज। अगला सवाल। सर ये मुर्गा है और स्वस्थ मुर्गा था, लेकिन 2 दिन हो गए ये गर्दन अंदर झुका के टेढ़ा करके मतलब सो रहा है, एक्टिव नहीं है। इसके क्या प्रॉब्लम आ गई है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो रहा है, नींद ही नींद ले रहा है सर। ये इस तरीके का हो गया है, देखो इस ऐसे क्यों हुआ है, क्या हो गया इसको कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। थोड़ा इलाज बताओ ना सर, क्या करना है। ये गर्दन पूरी की पूरी झुका रहा है, एक्टिव भी नहीं है। एक्टिव नहीं है, दाना पानी नहीं खा रहा है, यानी बीमार है। मुर्गे को अलग रखो, अखबार बिछा के रखो, अखबार में बीट करेगा, बीट चेक करो हरी बीट कर रहा है कि सफ़ेद बीट कर रहा है। दूसरी चीज़, कोई भी एंटीबायोटिक देने के पहले उसके छाती में हाथ लगा के देखो, अगर गर्म है तो बुखार है। बुखार के लिए मैंने बताया आपको पैरासीटामॉल 8 टुकड़े करके, 1 टुकड़ा सुबह 1 टुकड़ा शाम, छोटे वाले चम्मच में पानी में घोल के चोंच ऊपर करके डालते जाइए। उससे पहले खाली पेट अगर मुर्गे का है तो दाना पानी हाथ से खिलाएं, गुड़ का पानी, शक्कर का पानी, ग्लूकोज का पानी पिलाकर उनमें पहले शरीर में एनर्जी पैदा करें, तब कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा देना चाहिए। खाली पेट कोई भी दवा ना दें। अपने नज़दीक में कोई डॉक्टर है उनसे परामर्श भी कर सकते हैं। अगर हम बीमार होते हैं और हम दवा खाने जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि आपने खाना कब से नहीं खाया है, क्योंकि अगर खाली पेट कोई भी इंजेक्शन दवा अगर वो देता है तो शरीर में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और उसके कारण दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर फिर हमें ग्लूकोज की बोतल लगवाता है कि शरीर में एनर्जी आएगी, उसके बाद हम इनको कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन देंगे। जब तक शरीर में एनर्जी नहीं होगी, अगर मुर्गे की शरीर में एनर्जी नहीं है, लूज़ है, दाना पानी नहीं खाया है, गुमसुम खड़ा है, उठा के आपने हाई एंटीबायोटिक दे दिया, मुर्गा ख़त्म हो जाएगा। ऐसी दवा देने से अच्छा है कि आप किसी नज़दीक में किसी डॉक्टर से परामर्श करके दवा दें। इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दवा गलत देंगे, आप गलत होंगे, आपकी जवाबदारी होगी। देसी मुर्गी पालन की शुरुआत करने के पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप दिमाग वाले हैं और पॉइंट पर पॉइंट पकड़ने वाले हैं तो इस वीडियो को देख के भी आप पॉइंट पकड़ सकते हैं कि सही तरीका क्या है और इन्होंने इस तरीके से फार्मिंग की शुरुआत कैसे की। जय हिंद सर, मेरा नाम दिलीप पटेल है, गुजरात के सूरत ज़िले से, और मैं सूरत महानगर पालिका यानी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फायर ब्रिगेड में जॉब करता हूँ। मैं 2-3 बार रिपीट कर के सुनता हूँ और सीखता हूँ, और मैंने अपनी एक पर्सनल डायरी बनाई है, उसमें सब नोट करता हूँ। बिल्कुल सही तरीका चुना है आपने कि पहले YouTube देख के, किसी चैनल को देखने के बाद जितनी सार की बात होती है, ज्ञान की बात होती हैं, उनको अपनी डायरी में नोट करें।
कम से शुरुआत करें, छोटे स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप से बाद में बड़े स्टेप लेंगे। ब्रूडिंग घर के अंदर कर रहे हैं आप, 7000 का पिंजरा बना के बाहर रखा हुआ है। इस पिंजरे में आधा किलो की मुर्गी होने तक पिंजरे में रखेंगे। उसके बाद फ्री रेंज में छोड़ेंगे तो फ्री रेंज फार्मिंग करेंगे, जिससे आपको पालने का, फीड का खर्चा, दाने का खर्चा कम आएगा। जैसे हमारे चैनल में बताया जाता है उस तरीके से आपने सारी तैयारी की है और आपने चिक्स भी ले आया। अब आप ब्रूडिंग घर के अंदर करिएगा, उसके बाद पिंजरे में ले जाइएगा, पिंजरे में आधा किलो का करिएगा, उसके बाद फ्री रेंज में छोड़ दीजिएगा। फ्री रेंज एरिया कवर हो, जंगली या घरेलू किसी भी जानवर से हमारी मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको फार्मिंग स्टार्ट करने की अनेकों बधाइयाँ, और जो भी फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे वीडियो मुझे हर दिन आते हैं, मगर जो लोग खड़ा स्क्रीन करके मोबाइल को एक हाथ से पकड़ के वीडियो बना के भेजते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मुझे खेद है। मगर आप जब भी मुझे आड़ा स्क्रीन करके मोबाइल को लेटा के वीडियो भेजेंगे, उस पर अपनी आवाज़ में अपनी समस्या बताएंगे, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूं। और रिप्लाई तो मैं यार बहुत पहले दे चुका होता हूं, वीडियो बहुत बाद में बनाता हूं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगी। मैं बीमारियों पर वीडियो बनाता हूं। अगली मुलाकात किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।